हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग ठीक होंगे। फ्रेंड, ये Realme का GT60 है जिसमें FRP लॉक लग गया है। क्योंकि दोस्तों जब हम लोग यहाँ से आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे जीमेल आईडी सेंड करने बोलता है, जो हम लोग को नहीं मालूम है। आप देख सकते हैं यहाँ ऊपर में लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ इस फोन का FRP लॉक को कैसे अनलॉक करते हैं। तो मैं वीडियो को देखते रहिए एंड तक, लास्ट तक। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ नीचे स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब यहाँ इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट किया हुआ है, नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ इंडिया पे टिक किया हुआ है, यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ भी नेक्स्ट कर देंगे। यहाँ स्किप करेंगे। अब यहाँ पर एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लेंगे। दोस्तों इस फोन में इंटरनेट चालू रखने के लिए हम लोग यहाँ पे एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करना होगा ताकि इस फोन पे इंटरनेट चालू रहे। तो यहाँ पर हम लोग एक वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर रहे हैं। अब ये वाईफाई नेटवर्क का जो भी पासवर्ड है हम लोग डाल दे रहे हैं। आप जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कीजिएगा आप उसका पासवर्ड डाल के वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट कर लीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए पासवर्ड हम लोग डाल दिए हैं। अब यहाँ पर सेव लिखा है, सेव पे टैप कर दिए तो यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पर वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट हो चुका है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों बिना टाइम को वेस्ट करते हुए इस फोन का FRP लॉक अनलॉक करते हैं। तो आप पहले यहाँ देख लीजिए, यहाँ लॉक का सिंबल बना हुआ है, मतलब इस फोन में FRP लॉक लगा है। अब सबसे पहले हम लोग यहाँ से बैक आ जाएंगे। चलिए बैक आ जाते हैं, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। और एक बार आ गए स्टार्ट मेन्यू में। तो चलिए दोस्तों अब हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे, नेक्स्ट करेंगे, फिर से नेक्स्ट करेंगे, एक बार और नेक्स्ट करेंगे, यहाँ स्किप करते जाएंगे। अब हम लोग वाईफाई नेटवर्क में आ गए हैं। अब यहाँ देखिए जो वाईफाई नेटवर्क हम लोग कनेक्ट करके रखे हैं दोस्तों, यहाँ ऊपर में देखिए जो वाईफाई नेटवर्क कनेक्ट करके रखे हुए हैं उसके सामने में आई वाला आइकॉन है, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से खुल जाएगा। यहाँ आपको दिखेगा शेयर, शेयर पे टैप करेंगे तो यहाँ पर QR कोड दिखेगा। लेकिन यहाँ नीचे में नियर बाय शेयर का ऑप्शंस नहीं आ रहा है दोस्तों, तो ये ऑप्शंस काम नहीं कर रहा है। कोई बात नहीं, अब हम यहाँ से बैक आ जाएंगे, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे जहाँ से हम लोग शुरू किए थे। तो धीरे धीरे करके हम लोग को बैक आ जाना है, पूरे स्टार्ट मेन्यू में आ जाएंगे और एक बार बैक आएंगे। आ गए स्टार्ट मेन्यू में। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सबसे पहले एक सिम कार्ड लेंगे। तो चलिए एक सिम कार्ड ले लेते हैं। ये सिम कार्ड है, इस सिम कार्ड में मैंने पहले से ही पिन लॉक लगा के रखा है। अगर आपके पास में भी कोई सिम कार्ड है तो उसे आप दूसरे फ़ोन में लगाएं और सबसे पहले उसमें पिन लॉक सेट कर ले, उसके बाद जाके उस सिम कार्ड को इस फ़ोन में लगाएं। तो ये सिम जो हम लोग लगा रहे हैं दोस्तों, इस सिम में पहले से ही पिन लॉक लगा है, तो पिन लॉक वाले सिम कार्ड को ही आपको इस फ़ोन में लगाना है, तभी जाके यहाँ पर अगला ऑप्शन आएगा। तो यहाँ पर पिन लॉक वाले सिम कार्ड को हम लोग इस फ़ोन में लगा रहे हैं, ठीक है। तो पिन लॉक वाले सिम कार्ड को इस फोन में लगा दिए। अब यहाँ पर पिन लॉक मांगेगा सिम कार्ड का, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर सिम कार्ड का पिन लॉक मांग रहा है, पर हम लोग को पिन लॉक नहीं डालना है। अब क्या करेंगे, ध्यान से देखिए। अब हम लोग एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव करेंगे दोस्तों, ठीक है, और दूसरी तरफ पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव करते हैं, दूसरी तरफ पावर बटन को डबल क्लिक करते हैं, पर यहाँ पर ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों। कोई बात नहीं दोस्तों, फिर से हम लोग सिम कार्ड को लगा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग सिम कार्ड फिर से इस फोन में डाल दिए हैं। अब यहाँ पर पिन लॉक मांगेगा, देखिए पिन लॉक मांग रहा है। अब हम फिर से एक तरफ सिम कार्ड को रिमूव करेंगे और दूसरी तरफ पावर बटन को डबल क्लिक करेंगे। चलिए फिर से ट्राई करते हैं, पर इस बार भी ऑप्शंस नहीं आया दोस्तों। तो दोस्तों आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, आपको बार बार इसी तरह ट्राई करते रहना है, ऑप्शंस ज़रूर आएगा। आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे थोड़ा समय लगता है, एक बार में ऑप्शंस नहीं आता है, बार बार ट्राई करने पर ऑप्शंस ज़रूर आ जाएगा। जैसे ऑप्शंस आ जाएगा आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग बार बार ट्राई कर रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं दोस्तों यहाँ पर ऑप्शंस आ गया है। अब यहाँ से ऊपर से नोटिफिकेशन बार खोलेंगे। अब यहाँ देखिए सबसे ऊपर में आपको सेटिंग का आइकॉन दिख रहा है, इस पर टैप करेंगे, फिर से टैप करेंगे, पर यहाँ पे सेटिंग काम नहीं कर रहा है दोस्तों। कोई बात नहीं। अब यहाँ देखिए ब्लूटूथ लिखा है, उसके सामने में एरो दिख रहा है, उस पर हम लोग को टैप कर देना है। तो यहाँ पर ब्लूटूथ ऑन हो जाएगा इस फ़ोन का। अब हम लोग एक ब्लूटूथ हेडफोन, नेकबैंड या ईयरबड लेंगे। तो मेरे पास ये नेकबैंड है ब्लूटूथ का। अब इसे हम लोग ऑन कर देंगे। तो यहाँ पर ब्लूटूथ का नेकबैंड ऑन हो चुका है। अब यहाँ पर रिफ्रेश करेंगे। अब यहाँ ब्लूटूथ नेकबैंड का डिवाइस शो करने लगेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे, रिफ्रेश करते रहेंगे तब डिवाइस शो करेगा, थोड़ा सा वेट करेंगे। तो देख सकते हैं यहाँ पर डिवाइस शो कर गया है, इस पर टैप कर देंगे तो यहाँ पे इस तरह से आ जाएगा। यहाँ ओके करेंगे। अब यहाँ देखिए लिख के आ गया है,
ब्लूटूथ पेयरिंग रिक्वेस्ट और नीचे में पेयर लिखा है, तो पेयर पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो गया है। कनेक्ट हो जाने के बाद अब हम लोग गूगल असिस्टेंट खोलेंगे, तो यहाँ पर नेक बैंड में जो पावर की है इसे हम लोग 2 सेकंड लगातार दबा के रखे रहेंगे तो गूगल असिस्टेंट खुल जाएगा। चलिए दबा देते हैं, अब छोड़ देंगे। तो देखिए यहाँ पर गूगल असिस्टेंट खुल गया। अब हम लोग बोलेंगे ओपन सेटिंग, तो देखिए यहाँ ओपन सेटिंग लिखा गया और हमारे फ़ोन का सेटिंग भी खुल गया। अब हम यहाँ स्लाइड करके नीचे जाएंगे, यहाँ पर आपको दिखेगा अबाउट डिवाइस, इस पर टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ पर इस फ़ोन का मॉडल नंबर लिखा हुआ है Realme GT60, ठीक है। इसका मॉडल नंबर भी यहाँ पर लिखा हुआ है। यहाँ नीचे आएंगे, देखिए यहाँ मॉडल नंबर भी लिखा हुआ है RMX 3853। अब इस फ़ोन का एंड्रॉयड वर्जन देख लेते हैं। यहाँ देखिए वर्जन लिखा है, इस पर टैप करेंगे तो देख सकते हैं यहाँ नीचे में एंड्रॉयड वर्जन अपडेट है इस फोन में 15। और आपको यहाँ कुछ नहीं करना है, बैक आ जाएंगे, आ गए वापस सेटिंग में। अब यहाँ पर स्लाइड करके ऊपर जाएंगे और यहाँ खोजेंगे होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, देखिए मिल गया होम स्क्रीन लॉक स्क्रीन, इस पर टैप कर देंगे। यहाँ सेकंड नंबर में दिखेगा होम स्क्रीन लेआउट, इस पर टैप करेंगे तो हमारा फ़ोन इस तरह से खुल जाएगा दोस्तों। पर हमारा फ़ोन अभी पूरी तरह से नहीं खुला है। अब हम लोग क्या करेंगे, इस फ़ोन में क्लोन फ़ोन ऐप खोजेंगे और उसे ऐप को ओपन कर लेंगे। तो हम लोग को क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है दोस्तों और इस फ़ोन में क्लोन फ़ोन ऐप को ओपन कर लेना है। तो यहाँ पर हम लोग क्लोन फ़ोन ऐप खोज रहे हैं दोस्तों। तो देख सकते हैं यहाँ पर क्लोन फ़ोन ऐप हम लोग को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम लोग खोजेंगे क्लोन फ़ोन ऐप कहाँ गया। तो देख सकते हैं क्लोन फ़ोन ऐप मिल गया दोस्तों। अब इस ऐप पे टैप करके इसे ओपन कर लेंगे तो देखिए यहाँ क्लोन फ़ोन ऐप ओपन हो चुका है। अब यहाँ देखिए नीचे में लिखा है दिस इज दी न्यू डिवाइस, इस पर टैप कर देंगे, अलाउ करेंगे। यहाँ अदर एंड्रॉयड पे टैप करेंगे तो यहाँ पर ये QR कोड आ जाएगा दोस्तों। अब इस फ़ोन को एक साइड कर देंगे। अब हम लोग कोई भी दूसरा फ़ोन लेंगे दोस्तों, कोई भी एक दूसरा डिवाइस ले ले। तो मेरे पास ये Xiaomi का डिवाइस है। अब इसमें हम लोग प्ले स्टोर को ओपन करेंगे, नीचे सर्च बार में टैप करेंगे, ऊपर सर्च बार में टैप करेंगे। अब हम लोग यहाँ पे एक एप्लीकेशन का नाम लिखेंगे जिसका नाम है क्लोन फ़ोन OnePlus। तो यहाँ पर क्लोन फ़ोन OnePlus लिख देंगे और इस ऐप को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे। तो यहाँ पर हम लोग क्लोन फ़ोन OnePlus लिख रहे हैं दोस्तों। लिखने के बाद सर्च करेंगे और इस ऐप को इस फ़ोन में इंस्टॉल कर देंगे। लिख दिए, अब सर्च कर दिए। तो यहाँ पर देखिए क्लोन फ़ोन का ऐप दिखा रहा है। अब यहाँ इंस्टॉल पे टैप कर देंगे। अब ये ऐप डाउनलोड होकर इंस्टॉल हो जाएगा। जब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आएगा दोस्तों तो इस ऐप को ओपन करना है, ठीक है। थोड़ा सा हम लोग वेट करेंगे। डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया। अब यहाँ पर ओपन का ऑप्शन आ जाएगा, आ गया ओपन का ऑप्शन। ओपन पे टैप करके इसे ओपन कर लेंगे। यहाँ एग्री एंड कंटिन्यू पे टैप करेंगे, सेटिंग में जाएंगे, यहाँ थोड़ा सा वेट करेंगे। अब यहाँ बहुत सारा ऐप दिखाएगा पर हम लोग को क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है, ठीक है। अब यहाँ पर बहुत सारा ऐप आ गया है, यहाँ पर क्लोन फ़ोन ऐप खोजना है। देखिए क्लोन फ़ोन ऐप दिख गया, इस पर हम लोग टैप कर देंगे, इसे अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, फिर एक बार बैक आएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ भी अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, फिर से सेटिंग में जाएंगे, यहाँ भी अलाउ करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ स्टार्ट पे टैप करेंगे। यहाँ वाईफाई टर्न ऑन करने बोल रहा है तो वाईफाई ऑन करके बैक आ जाएंगे। यहाँ सेटिंग में जाएंगे, यहाँ परमिशन पे टैप करेंगे। यहाँ देखिए इस तरह से आ जाएगा। यहाँ डेंजरस लिखा हुआ पर आपको डरने की जरूरत नहीं है दोस्तों, कोई दिक्कत नहीं होगा। यहाँ नीचे बॉक्स में पहले टिक करेंगे दोस्तों। अब यहाँ ओके पे टैप करेंगे, बैक आएंगे, यहाँ सभी पे अलाउ करना है बारी बारी से, ओके करेंगे, फिर से अलाउ पे टैप करेंगे। अब यहाँ पर देखिए QR स्कैनर खुल गया है। अब लॉक वाले डिवाइस पे जो QR है उसे हम लोग स्कैन कर लिए। अब ये दोनों डिवाइस एक दूसरे से कनेक्ट हो जाएगा, कनेक्ट हो गया दोस्तों। अब यहाँ देखिए बहुत सारा ऐप दिखा रहा है, अभी सब पे टिक लग जाएगा। देखिए सब पे टिक लग गया, सबको अनटिक करना है तो यहाँ पे टैप कर देंगे, सब अनटिक हो गया। अब यहाँ देखिए सबसे नीचे में ऐप लिखा है, इस पर टैप करेंगे। अब यहाँ पर दोस्तों सबसे छोटा ऐप खोजना है और उसे टिक कर लेना है। यहाँ गूगल प्रोडक्ट ऐप दिख रहा है जिसका साइज बहुत ही कम है, इस पर हम लोग टिक कर दिए। उसके बाद ओके कर दिए, नेक्स्ट करेंगे, यहाँ बॉक्स में टिक करके स्टार्ट पे टैप करेंगे। अब ये ऐप इस फोन में ट्रांसफर हो गया। थोड़ा सा हम लोग यहाँ वेट करेंगे दोस्तों। हो गया। अब यहाँ दूसरे फोन में जो डन लिखा है इस पर टैप करके इस फोन को हटा देंगे, इस फोन का काम हो गया है। अब हम लोग लॉक वाले डिवाइस पे आ गए हैं। अब यहाँ भी डन पे टैप करेंगे, स्किप करेंगे, मोर पे टैप करके एग्री करेंगे, यहाँ बटन पे टिक करके डन करेंगे। अब यहाँ Realme UI लिखा गया, यहाँ गेट स्टार्ट पे टैप कर देंगे। जैसे टैप करेंगे दोस्तों हमारा फ़ोन खुल जाएगा। तो देख सकते हैं हमारा फ़ोन खुल चुका है और इसमें से FRP लॉक भी हट चुका है। तो दोस्तों इसी तरह से हमने इस फोन का FRP लॉक को अनलॉक करते हैं। तो आपको मेरा वीडियो देखने में कैसा लगा कमेंट्स में टैप करके जरूर बताएं और जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू दोस्तों, गुड डे।